पिता का अपने पुत्रों के नाम आखिरी पत्र। शहर के एक मध्यवर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक पत्र लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, ये जानने से पहले संक्षेप में पत्र लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना बहुत जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए और शहर के एक मोहल्ले में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 पुत्र थे जो दूर विदेश में रहते थे और यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी। उच्च सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य बन गए कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कपड़ा मिल में उन्हें नौकरी मिल गई और किस्मत से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवारों के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने दुखी हृदय से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी के शव के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम विक्की था। पिता ने पूछा, विक्की आकाश क्यों नहीं आया? आकाश यानी बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फोन मिला, अभी पहली उड़ान से आए। सामाजिकता के आधार पर बड़े पुत्र का आना जरूरी था। सोच वाले बुजुर्ग फौजी ने जिद पकड़ ली। तभी छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि आकाश भाई साहब ने कहा है कि माँ की मौत पे तुम चले जाओ और पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। बस कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय पुत्र, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, जगत के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर तालीम दी। जब तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वो जगत को अलविदा कहते समय तुम दोनों के चेहरे का एक बार दीदार करना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भर के चूमना चाहती थी। तुम दोनों उसके लिए वही मासूम आकाश और विक्की थे। उसके निधन के बाद उसके शव के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बताने के लिए मेरे पास होते। मेरे निधन के बाद मेरे शव के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं चाहता कि मेरी चिता को आग देने के लिए तुम्हारे बड़े भाई साहब को आना पड़े। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी माँ के साथ मेरी चिता को भी आग लगा कर ही जाना। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने उस समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा हुआ जो हम विदेश जाकर नहीं बसे, वरना सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल और फोटो बटालियन को लौटा दिया जाए, घर का पैसा नौकरों में बांट दिया जाए, जमा पूंजी आदि सेवा केंद्र तथा आदि सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठाई की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली थी। ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, पर ये कहानी काल्पनिक नहीं है, पूरी तरह से सत्य घटना है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और आप किस और टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानियां पसंद आ रही है मेरी वॉइस में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, खूब सारा शेयर कर दीजिए और खूब सारा लाइक कर दीजिए। मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर